बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हेल्थ आबशार और मैं हूं आपकी मेज़बान रहीला। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। व्यूवर्स, मैदे में पैदा करदा कोई भी गड़बड़ या बीमारी का असर ना सिर्फ हमारे बालों पर, आँखों पर, दिमाग पर, बल्कि जिस्म के तमाम अंदरूनी अज़ा पर पड़ने लगता है, क्योंकि मैदे में अलग अलग अज़ा एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर मैदा तंदुरुस्त हो तो जिस्म के तमाम आर्गन्स तंदुरुस्त और फ़ाल काम करते हैं। हमारे जिस्म में मैदे का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथी की इन अद्वियात के बारे में, जो कि मैदे की मुख्तलिफ़ बीमारियों की अलामात को बेहतर करने और मैदे को तंदुरुस्त व तवाना करने में नुमायाँ हैसियत रखती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खाने को हमेशा चबा कर खाना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि खाने को हमेशा चबा कर खाया जाए। आम तौर पर लोग ये गलती करते हैं कि खाने को ठीक से नहीं चबाते, जिसकी वजह से पेट को खाना हज़म करने में बहुत मुश्किल हो जाती है और यूँ हमारा मैदा कमज़ोर होने लगता है। मैदे को तंदुरुस्त रखने के लिए जो 2 सुनहरी असूल हमने आपको अपने पहले प्रोग्राम में बताए हैं, उनका ख्याल रखें ताकि आपको कम से कम अद्वियात की ज़रूरत पड़े। आज का हमारा प्रोग्राम इसी सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। मैदे के अमराज, उनकी अलामात और उनका इलाज। इस हवाले से सबसे पहला आज के प्रोग्राम का टॉपिक है इसहाल यानी डायरिया। इसमें पुराने दस्त, फटे हुए दूध की तरह अगर पहाना हो, भूख बहुत ज़्यादा लगे, जिस्म लागर और कमज़ोर हो तो आयोडीन 6 की ताकत में इस्तेमाल करें। अगर मतवातर पहाने की हाजत हो, पीड़ों में भारीपन हो और गरानी बहुत ज़्यादा हो, पहाना रोके से ना रुके, बंधा हुआ पहाना खुद ब खुद निकल जाए, बदबूदार या हरज हो, सख्त इसहाल हो, सुबह सुबह उठकर भागना पड़े, तो ऐसी हालत में एलोज़ मुफीद दवा है। सब्ज़ या लेसदार पहाना खुद ब खुद हारिज हो, ऐसे इसहाल जिनकी वजह से पहाने वाली जगह पर हारिश हो और सख्त कमज़ोरी हो, यहाँ तक कि गशी तारी हो जाए, सख्त बेचैनी और प्यास की शिद्दत हो, लेकिन पानी थोड़ा ही पिया जाए, खाने के बाद क्या हो जाए, तो इन अलामात में आर्सेनिकम 6 इस्तेमाल करें। सब्ज़, लेसदार और पतला पहाना हो और पहाना करते वक्त ज़ोर देने से ऐसा लगे कि पेट के अंदर कुछ टूट जाएगा, पैरों में वर्म हो, तो एपस मेलिफिका 6 की ताकत में इस्तेमाल करें। पहाने से पहले शिकम में यानी पेट में गुड़गुड़ाहट और दर्द हो, मुख्तलिफ रंग के दस्त आएँ, रात के वक्त मलाई या फल खाने से ज़्यादा हो जाएं, ज़ुबान सफ़ेद मैली सी लगे, तो पल्सटीला 6 की ताकत में इस्तेमाल करें। पहाना पानी की तरह पतला, जर्दी, सफ़ेदी या स्याही माइल दर्द के हमरा हो, झुकने से आराम महसूस हो, बग़ैर दर्द के पतला पहाना, हमरा पेट में अफाड़ा हो, बदबूदार या कसरत से हारज हों, खाना खाने के बाद दस्त आएँ, नहायत कमज़ोरी हो जाए, तो चाइना 6 मुफीद है। दस्त कई रोज़ तक मतवातर आते रहें, गैर हज़मशुदा ग़ज़ा का पहाना, कभी कब्ज़ हो, कभी इसहाल हो या दफ़ातन बंद होकर इसके बाद वजह मुफासल की तकलीफ़ हो जाए, तो एब्रोटिनम 6 की ताकत में इस्तेमाल करें। मरतूब मौसम की वजह से इसहाल हो, खाना खाने के बाद या सुबह उठने के बाद पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस हो, इसहाल बदबूदार और हमरा पेशाब, गनूदगी तारी हो, तो इन अलामात में एग्रिकस 6 की ताकत में इस्तेमाल करें। बच्चों की तकलीफ़ जो दांत निकालने की वजह से हो, बहुत इसहाल हों और इनके हमरा या हारिज हो, सब्ज़ रंग का पतला बदबूदार ढीला पहाना हो, तो कैलकेरिया फास 6X में इस्तेमाल करें। जिन बच्चों को इसहाल हो, शिकम फूला हुआ हो, तमाम जिस्म लागर और कमज़ोर हो, सफ़ेद इसहाल, खट्टी कै, पैर सर्द और तर, इसहाल सड़े हुए अंडे की मानिद हों, तो कैलकेरिया का बच्चे को 6 की ताकत में दें। जर्द रंग का फैनिएदार लेसदार पहाना, हाजत से पहले सख्त पेट दर्द, झुकने और दबाने से आराम हो, तो कालूसिंथ 630 की ताकत में इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर बूढ़े अफराद में अगर गर्मी के दिनों में पतला पहाना हो, पहाना होने से आराम हो, पहाने से पहले नाफ के मुकाम पर दर्द हो और तमाम पहाना एकदम ही निकल पड़े, तो गैम्बूजिया 30 की ताकत में इस्तेमाल करें। मैदे के अमराज में जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मर्ज़ है कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। अगर अयाम हैज़ में कब्ज़ ज़्यादा हो, सख्त सुद्दे, बवासीर और मकद से
रतूबत खारिज हो तो आरम मेट 6 की ताकत में मुफीद दवा है। कभी कब्ज़ हो और कभी इसहाल हों तो आयोडम 6 इस्तेमाल करें। बहुत पुराना कब्ज़ हो, कई कई दिन पहाना ना आता हो, गनूदगी किसी हालत में छोटी अंतरियों में रिया और पहाना जमा रहें या छोटी और स्याह रंग का पहाना गोलियों की सूरत में खारिज हो तो इन अलामात में ओपियम 3 ता 30 की ताकत में इस्तेमाल की जा सकती है। पुरानी कब्ज़ हो, सख्त पहाना हो जो एक हफ़्ता में 1 या 2 बार आए, मकद में बोझ महसूस हो तो इन अलामात में एपिस मेलिफिका 30 की ताकत में इस्तेमाल करें। पहले सख्त पहाना आए, बाद में सुद्दे हों और इसके बाद नरम पहाना हो और आखिर में पतले दस्त हों, हाथों पैरों की सुर्खी हो तो एग्रिकस दे सकते हैं। मकद के अंदर खुजली और माँ के अहराज करने वाले फेल की खराबी और कमी, नहायत सख्त और खुश्क पहाना हो, मकद में बहुत खुश्की हो जिसकी वजह से नरम पहाना भी मुश्किल से निकले तो इन अलामात में एलुमिनिया 6 की ताकत में इस्तेमाल करें। तमाम अमा सुस्त हों, सफ़र के दरमियान कब्ज़ अक्सर पहाने की हाजत हो मगर बहुत ज़ोर करने से भी मामूली हरज हो तो प्लाटिनम 6 इस्तेमाल करें। हामला खवातीन या रहमी अमराज वाली खवातीन की कब्ज़ इंजमाद खून से अमा मुस्तकीम बेकार हो जाएं, सख्त कब्ज़ बवासीर के रिया और दर्द ऐसा महसूस हो कि मकद के अंदर जैसे रेत भरी हो तो इन अलामात में कॉलनसूनिया 6 की ताकत में इस्तेमाल करें। पेट में रिया घूमती हुई महसूस हो और आवाज़ के साथ हरज हो, रफ़ा हाजत की ख्वाहिश हो मगर इजाबत अच्छी तरह ना हो और पहाने के बाद मालूम हो कि जैसे अंदर कुछ पानी रह गया है, खाना खाने के बाद गनूदगी तारी हो तो लाइकोपोडियम इस्तेमाल करें। अगला मर्ज़ है बवासीर। बवासीर के मसों को ठीक करने के लिए कलकेरिया कार्ब बहुत मुफीद है। बवासीर के वो मसे जो जिल्द के अंदर दबे रहते हैं, इसके लिए कलकेरिया कार्ब या नक्स वामिका। कलकेरिया में ये खासियत है कि ये मस्सों और फोड़ों को पीप बनाकर बाहर निकाल देती है। बड़े और नीले रंग के मस्से हों और इनमें से थोड़ा सा खून भी निकले, खुजली के साथ दर्द, मुंह खुश्क और कमर पर बोझ, कुल्हे में नहायत दर्द, कमर में जकड़न जो चलने से बढ़ जाए तो इन अलामात में एस्कुलस हिप 6 की ताकत में इस्तेमाल करें। ऐसी बवासीर जिसमें रेक्टम और मकद के अंदर बुर्छी की चुभन जैसा दर्द हो, हर बार बहाना निकलते वक्त मस्से निकल आएँ जो बाद में हाथ से अंदर करने पड़ें तो एग्नीशिया 6 की ताकत में इस्तेमाल करें। खूनी बवासीर जो मामूली हाथ लगाने से सख्त दर्द करे और ऐसा महसूस हो कि जैसे कमर टूट जाएगी, दर्द एकदम हो और फ़ौरन बंद भी हो जाए, सर दर्द, कनपट्टी में तपकन, नींद आए लेकिन सो ना सकें तो ऐसी सूरत में बेलाडोना 6 देना फ़ायदेमंद होता है। ऐसी बादी बवासीर जिसमें आग की मानद जलन हो, ख़ास तौर पर रात के वक्त जिसकी वजह से नींद भी ना आए, दिल घबराए, बेचैनी, मौत का डर और खौफ हो, प्यास बहुत लगे लेकिन पानी ज़्यादा ना पिया जा सके तो आर्सेनिकम 6 या 30 की ताकत में इस्तेमाल की जा सकती है। सूजी और लटकी हुई बवासीर जिसमें से बहुत खून निकले, मकद में जलन हो, मकद में तनाव का दर्द खास तौर पर रफ़ा हाजत के वक्त हो तो कैलकेरिया कार्ब 6 की ताकत में इस्तेमाल करें। बवासीर के बहुत बड़े मस्से हों जो कि पेशाब करते वक्त भी बाहर आ जाएं, पहाना बमुश्किल तमाम हो, मस्सों में जलन हो तो काली कार्ब 6 में मुफीद होती है। अगला मर्ज़ है हैज़ा। हैज़ा की अलामतें शुरू होते ही अगर कैम्फर छोटी ताकत में इस्तेमाल कर ली जाए तो हैज़ा इब्तदाई हालत में ही ख़त्म हो जाता है। हैज़े का मर्ज़ अगर हो जाए तो सल्फ़र 200 की ताकत में दिन में 1 बार शुरू के 3 दिन, फिर हफ्ता में 2 बार देने से मर्ज़ में बेहद अफाका हो जाता है। गुम हैज़ा की सूरत में जिसमें बगैर दर्द के इसहाल हों और जिस्म में तवानाई ख़त्म होनी शुरू हो जाए, सारा जिस्म ठंडा होने लगे और इसहाल की निस्बत मतली ज़्यादा हो तो कैम्फर सबसे ज़्यादा मुफीद दवा साबित होती है। अगर हैज़े की हालत में मैदा और हाथ पाँव में तशन्नुज नुमायाँ हो जाए और तशन्नुज उंगलियों से शुरू होकर ऊपर की तरफ हरकत करे, ऐसी हालत में क्यूप्रम बेहतरीन दवा है। क्यूप्रम में इसहाल कम और मरोड़ के साथ बार बार आते हैं। ज़्यादा इसहाल और पिंडलियों में बल पड़ रहे हों तो ऐसी हालत में वर्टेरम एल्बम बेहतरीन दवा साबित होती है। वबाई पेट दर्द जिसमें मतली और कै का रुझान हो, कतई नज़र इसके कि हैज़ा है या नहीं, इसमें मदरजा झैल नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1 पे है क्रोटम, एपिकॉक, कार्बोविज और बैप्टिशिया। ये चारों मेडिसिन्स 30 की ताकत में मिलाकर इस्तेमाल करें।
अगर मतली या कैब में ठंडा पानी पीने से आराम आए तो ये अलामत क्यूप्रम की होगी। जी तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी टॉपिक के हवाले से नई मालूमात लेकर जल्द हाज़िर होंगे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस हवाले से हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। इस सबक की प्रूफ रीडिंग में हमारे साथ तामुन किया है डॉक्टर होम्योपैथ मोहम्मद शकूर असलम, गोल्ड मेडलिस्ट कराची, और डॉक्टर होम्योपैथ हेड मिस्ट्रेस रूही नाज कराची ने। खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।